भक्तों बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिवलिंग का अर्थ और शिवलिंग का महत्व, ये एक बहुत बड़ा और बहुत गहराई का विषय है, एक जिसे थोड़े से शब्दों में कह पाना और समझा पाना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी मैं अपनी एक छोटी सी बुद्धि से इसका वर्णन करने जा रही हूँ। कृपया करके आप उस पर ध्यान दीजिए और उसे समझने का प्रयत्न करिएगा। केवल शिव ही हैं जिन्हें मूर्ति और निराकार दोनों रूपों में ही पूजा जाता है। शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही पूरे जगत के मूल आधार हैं। शिवलिंग का जो अर्थ है, अगर उसकी बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का संस्कृत में अर्थ है प्रतीक या चिन्ह। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक है, जिसका अर्थ है जिनका कोई आकार नहीं, अर्थात निराकार। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है, ना जिसका कोई प्रारंभ ना जिसका कोई अंत। शिव पुराण व लिंग पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में आकर स्थापित हो गया और उनके समक्ष एक गंभीरता स्वर में आकाशवाणी हुई कि आप दोनों में से जो भी इसका आदि या अंत यानी प्रारंभ, आदि मीन्स प्रारंभ या अंत खोज के बताएगा, उसी को सर्वोच्च माना जाएगा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु विपरीत दिशा में, एक दूसरे से विपरीत दिशा में शिवलिंग का आदि और अंत यानी वो जो प्रकाश स्तंभ था उसका आदि और अंत खोजने के लिए निकल गए, परंतु उस प्रकाश स्तंभ का आदि या अंत न तो भगवान विष्णु को मिला न ही भगवान ब्रह्मा को मिला। अब उन दोनों शक्तियों को अपनी व्यर्थ की बहस का एहसास हुआ। इसके पश्चात उन्होंने शिवलिंग के स्वरूप वाले महान प्रकाश स्तंभ को नमन किया। तो यहाँ पर किस तरह से वो प्रकाश स्तंभ के रूप में भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में जो पहली बार उत्पत्ति हुई, वो इस तरह से हुई। इसीलिए भगवान शिव को कहा जाता है कि वह स्वयंभू हैं, यानी कि वो खुद से प्रकट हुए हैं, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। तो बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।